डेटा मैनिपुलेशन विथ पैंडास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट वीडियो में हमने देखा था numpy को कंप्लीट किया था, इसमें हम पैंडास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है डेटा मैनिपुलेशन विथ पैंडास। तो ये वाली हम लेते हैं, ठीक है। Pandas is defined as an open source library that provides high performance data manipulation in Pandas। डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा के स्ट्रक्चर्स को चेंज करने के लिए, ठीक है, डेटा को एडिट करना या फिर कोई भी डेटा से एक पार्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, इसी को हम डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। तो हम पैंडास को यूज़ कर सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन में, पैंडास का यूज़ किया जाता है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे हम देख सकते हैं जिस पर रिशेपिंग, जो भी डेटा सेट्स हैं, ठीक है, उसमें रिशेप कर सकते हो। और पाइवोटिंग मीन्स कोई भी फंक्शन से रिलेटेड चीज़, मतलब डेटा हो, उससे भी हम डील कर सकते हैं। ये हम सारे अप्लाई करके हम कोड में देखेंगे। ग्रुप बाय डेटा फॉर एग्रीगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे डेटा को हम एग्रीगेट कर सकते हैं, मीन्स बहुत सारे डेटा को एक जगह एग्रीगेट कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स डेटा को ट्रांसफॉर्मिंग, उसके शेप, साइज, और या फिर डेटा को इंक्रीज, डिक्रीज, डिलीट या फिर जो भी है वो हम कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग पैंडा, ठीक है, पैंडा को हम जुपिटर में यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। और पैंडा को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जुपिटर में। अगर आप अपाइचाम यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको पैंडा इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लेकिन आप जुपिटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें पैंडास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप सिर्फ उसको इंपोर्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैंडा को, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हमने क्या किया, पैंडा को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हम रन करेंगे, ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं मिल रहा है। और इसके साथ साथ हम numpy भी, जब भी हम पैंडास यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम numpy भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे या फिर पैंडास में बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होंगे जो कि numpy को इंपोर्ट करना पड़ता है। मींस जो भी कंसेप्ट अप्लाई होंगे वो numpy के बेसिस पे होंगे। ऐसे जो ऑपरेशंस हैं पैंडास में, वो numpy को इंपोर्ट करने पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे numpy को भी इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने numpy और पैंडा को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले अभी हमने पैंडा को इंपोर्ट किया, अभी हम पैंडा के वर्जन को चेक करेंगे। जैसे हमने numpy में देखा था सेम ऐसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैंडास और यहाँ हमने वर्जन चेक किया, ठीक है। तो पैंडा डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर, और इसे हम रन करें यहाँ पे, तो ये हमारा जो वर्जन है पैंडा जो कि इंस्टॉल्ड है जुपिटर नोटबुक में, वो हमारा यहाँ पे वर्जन हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। जस्ट वी जनरली इंपोर्ट numpy अंडर द एलियास np, वी विल इंपोर्ट पैंडास एज एलियास pt। जैसे हम numpy को इंपोर्ट करते थे, जैसे numpy को हमने इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट numpy एज np, सेम वैसे ही हम पैंडा को यहाँ इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पैंडास एज pd, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया सिर्फ पैंडास, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट पैंडास एज pd, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज np किया, वैसे ही हम पैंडास और एज pd हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। एलियास हम यूज़ करते हैं क्योंकि अब जब भी जैसे numpy में आप numpy डॉट array ऐसे लिखना पड़ेगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमने जैसे np का यूज़ किया एलियास का, वैसे ही पैंडास को हमने यहाँ पे एलियास ले लिया है pd, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट पैंडास एज pd। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कैसे पैंडा को इंपोर्ट करते हैं और पैंडास का क्या यूज़ है हमने देख लिया है ब्रीफ में। अब चाहो तो गूगल को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे और सारे डिटेल में पैंडास के यूजेस, एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम यूजेस में जाएंगे, अगले वीडियो में हम कोड को अप्लाई करेंगे, प्रोग्रामिंग देखेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे पैंडा। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो में जो भी पैंडास के ऊपर ऑपरेशंस होंगे उसे हम परफॉर्म करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन पैंडास ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एक कंपेन यूज कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी
ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें नंपाई में देखा था, नंपाई से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंपाई को इंपोर्ट करना होता है। सेम वैसे ही हमने पैंडास को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे पैंडा को इंपोर्ट किया है। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पैंडा को हम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा लाइब्रेरी है जो कि इंपोर्ट करने होते हैं कोई भी ऑपरेशन इससे रिलेटेड परफॉर्म करने के लिए। सेम यहाँ पे नंपाई को इंपोर्ट किया गया है। ये हम देखेंगे नंपाई को कैसे, क्यों इंपोर्ट किया गया, ज़रूरत कैसे पड़ती है, कब ज़रूरत पड़ती है नंपाई की। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे पहले पैंडास को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। नंपाई की ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम नंपाई को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट नंपाई एज एमपी, ठीक है। हमने नंपाई, यहाँ पे नंपाई को इंपोर्ट किया है, लेकिन हम पैंडास को करेंगे इंपोर्ट एज पीडी, ठीक है। हमने क्या किया, पैंडास को यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैंडास सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। पैंडास में सीरीज ऑब्जेक्ट, द पैंडास सीरीज इज वन डायमेंशनल एरे। ये जो भी सीरीज ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं ये वन डायमेंशनल एरे है। यहाँ आप देख सकते हैं वन डायमेंशनल एरे है ऑफ इंडेक्स्ड डेटा। नंपाई हमने क्या देखा था, जो भी वन डायमेंशनल एरे या फिर टू डायमेंशनल एरे होते थे तो हमें क्या होता था, जो भी एलिमेंट को एक्सेस करना होते थे तो फिर हम इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड करते थे। उसमें इंडेक्स नंबर्स जो भी होते थे वो इम्प्लिसिट होते थे, मीन्स पहले से डिसाइडेड होते थे, जो भी इंडेक्सिंग जीरो से होती थी। सेम सीन यहाँ पे भी है। अगर आप पैंडास सीरीज ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करोगे तो जो भी हम यहाँ पे सीरीज क्रिएट कर रहे हैं पैंडा में, तो इसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे होती है, ठीक है। सेम एज नंपाई में जैसे हमने किया था। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैंडास सीरीज क्रिएट करें तो यहाँ पे एक वेरिएबल दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ वेरिएबल दिया डेटा इक्वल टू, और हमें सीरीज क्रिएट करने के लिए सीरीज मेथड का यूज करते हैं। तो pd डॉट सीरीज और एस कैपिटल रखेंगे, ठीक है। pd डॉट सीरीज, यहाँ पर हमने क्या किया, एक एरे पास किया या फिर उसको लिस्ट बोल सकते हैं। तो आप ऐसे करोगे, यहाँ पे 2.3 4.5 6.4, ठीक है। हमने यहाँ पे पास कर दिया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें इस डेटा को, अगर यहाँ पे हम रन करें, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे यहाँ पे लिस्ट में जो भी वैल्यूज प्रोवाइड किए गए वहाँ पे हम देख सकते हैं प्रिंट हो चुका है। और उसके साथ यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 1 2 इंडेक्सिंग हो चुकी है इसकी 0 1 2, ये इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग से बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया pd डॉट सीरीज, सीरीज क्रिएट करने के लिए एस कैपिटल देखेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एस स्मॉल रखोगे तो फिर हमें एरर मिल जाएगा। ये केस सेंसिटिव है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पैंडास इज नो एट्रीब्यूट सीरीज, तो आप यहाँ पे कैपिटल एस लिखोगे, ठीक है। अब अगर आप चाहोगे, अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा वैल्यूज है, ठीक है। ये हमारे वैल्यूज हैं और ये हमारे क्या इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये हमारे इंडेक्स नंबर है, ये हमारे वैल्यूज हैं। तो अब अगर चाहोगे वैल्यूज को एक्सेस करना है सारे वैल्यूज को, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा देख सकते हैं डेटा डॉट वैल्यूज हमने यूज किया, तो डेटा डॉट वैल्यूज, और यहाँ पे अगर रन करोगे तो ये हमारे जितने सारे वैल्यूज हैं वो हमें आउटपुट में मिल जाएंगे, ठीक है। और रही बात यहाँ पे इंडेक्स की, तो इंडेक्स भी अब ऐसे डेटा डॉट ind इंडेक्स, ठीक है। और अब ऐसे करोगे तो हमें जो भी इंडेक्स है, तो इंडेक्स नंबर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे समझेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हमारी 0 से है, देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हमारी 0 से है, और जो भी स्टॉपिंग पॉइंट है वो 3 पे गई है। तो हम एरे में देखते थे जो भी इंडेक्सिंग होती थी, जैसे अगर यहाँ पे सपोज हमने एरे क्रिएट किया, ठीक है, सपोज 1 2 3, ठीक है। ये हमारे एरे हैं सपोज, तो ये हमारे इंडेक्सिंग 0 1 2 3, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता था, लास्ट वीडियो में मैंने सारे कवर करा, तो इसमें भी क्या होते थे स्टार्टिंग पॉइंट 0 और एंडिंग पॉइंट 4, तो ये इंक्लूड नहीं होता था, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी सीन है,
यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 0 स्टॉपिंग पॉइंट 3, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग 2 तक 0 1 2, ये 3 लास्ट इंडेक्स वो इंक्लूड नहीं किया जाता। और स्टेप 1 मीन्स जो भी स्टेपिंग है 1 के डिफरेंस है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 - 0 1 2 - 1 1, तो 1 का डिफरेंस स्टेपिंग 1। ठीक है, एरे में हमने देखा था नंपाई में स्टेपिंग 2 भी कर सकते हैं, स्टेपिंग 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, सेम आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो अगर नंपाई को डिटेल में समझना है तो। वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे, सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन नंपाई में किया और नंपाई को अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है, ये हमने देख लिया वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे हमने इंडेक्स को कैसे एक्सेस किया। लाइक विथ numpy array, data can be accessed by associated index by single Python square bracket notation। जैसे numpy array में हमने क्या किया था, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते थे, तो हमें जो भी वैल्यूज होते थे हमें मिल जाते थे। सेम सीन यहाँ भी है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू जो भी इंडेक्स नंबर्स है हम उसे प्रोवाइड करेंगे डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा एक्सेस करने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं 4.5 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसके इंडेक्स नंबर को हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो हमें 4. यहाँ पे आप स्लाइस जैसे यूज कर सकते हो, जैसे आप डेटा और यहाँ पे 0 से इंडेक्स 2 तक स्लाइस की तरह आप यूज कर सकते हो। देख सकते हैं हमारा ये हमारा जो भी 2 हमने प्रोवाइड किया है वो 2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे इंडेक्स नंबर 0 और 1 हमारा एक्सेस हो चुका है। ठीक है, सीरीज इन जनरलाइज्ड नंपाई array। अब यहाँ पे देखेंगे सीरीज इन जनरलाइज्ड नंपाई array, इसमें क्या होता है, हमने अभी तक देखा है कि जो भी हमने पैंडाज में जो भी सीरीज क्रिएट किया है, ठीक है, जो भी इंडेक्स नंबर्स होते थे वो इम्प्लिसिट डिफाइंड होते थे। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, जो भी हमने यहाँ पे किया है वो भी इंडेक्स नंबर 0.2 ये इम्प्लिसिट है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ डेटा को प्रोवाइड किया है, इंडेक्स नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ऑटोमेटिक जब हम डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा जो भी वैल्यूज वो सारे प्रिंट हो रहे हैं और इंडेक्स नंबर 0.2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर कोई प्रोवाइड नहीं किया। आप इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इंडेक्स नंबर, जो कि ऑटोमेटिक वो पाइथन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पैंडास में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लिसिट इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, मीन्स खुद से आप डिसाइड कर सकते हो इंडेक्स नंबर्स आप दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई नंबर्स ही होंगे, आप अल्फाबेट्स भी दे सकते हो। ठीक है, नंपाई में ऐसे होता नहीं है। तो पैंडास और नंपाई में ये एक मेन डिफरेंस है, जो कि इंडेक्स नंबर्स एक्सप्लिसिट हम पैंडास में प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा इंडेक्स नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने खुद से यहाँ पे प्रोवाइड किया इंडेक्स नंबर ABCD के फॉर्म में। ठीक है, वैल्यूज तो ये हमारे हैं और इंडेक्स नंबर ABCD, जब भी हम प्रिंट करेंगे तो इंडेक्स नंबर ABCD इसे हम क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू, और इसके अंदर इसको PD डॉट सीरीज, ये याद रखना है हमेशा PD डॉट सीरीज, क्योंकि अब सीरीज से डील करते हैं, ये 1 डायमेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था ये 1 डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशनल एरे ऑफ इंडेक्स डेटा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमने क्या किया, PD डॉट सीरीज कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स प्रोवाइड करेंगे 2 3 7, इतना नंबर्स हमने प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पे x को अगर हम प्रिंट करें, ठीक है, हमने x को यहाँ प्रिंट कर दिया, देख सकते हैं इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 हमारा प्रिंट हो चुका। अगर सेम एज इट इज, अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लें, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, और यहाँ पे हम इंडेक्स दे देंगे 1, और इंडेक्सिंग करेंगे तो फिर हम यहाँ पे सिंगल कोट या फिर डबल कोट में हमें इंडेक्स करना है। ठीक है, कॉमा डी, ठीक है, हमने कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रन करने के बाद जो भी हमारे इंडेक्स हैं ABCD के फॉर्म में हमारे इंडेक्स नंबर नीचे। अगर यहाँ पे हम एक ज्यादा इंडेक्स दे देते हैं तो फिर देखेंगे आउटपुट क्या आता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमें डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स, तो इससे ये पता चलता है जितने सारे नंबर्स होंगे उतने ही हमें इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर एक ज्यादा इंडेक्स दोगे या फिर एक कम इंडेक्स दोगे तो फिर हमें एरर मिल जाएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है, जिससे पता चलेगा अगर ये करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे चेंजेस मैनिपुलेशन करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे कैसे PD डॉट सीरीज में हम एक्सप्लिसिट इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं।
यहाँ पे एलिमेंट्स को हम एक्सेस करेंगे सेम एज इट इज जैसे हमने एक्सेस किया था यहाँ पे ऊपर। अगर देखेंगे जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने पास किया था वैल्यू, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक्सेस करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया था, स्लाइसिंग भी यूज किया था, सेम ऐसे ही यहाँ भी क्या करेंगे आप एक्सेस कर सकते हो। सपोज हमें क्या करना है एक्स, और हम एक्सेस करना चाहते हैं ये डी वाली वैल्यू, तो आप यहाँ पे क्या करोगे डी पास करोगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे आप डी पास करोगे उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखोगे या फिर ऐसे ही डी रखोगे। तो अगर आप रन करोगे ऐसे ही देख सकते हैं डी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो पाइथन में ये प्रॉब्लम होती है जब भी आप किसी भी अल्फाबेट या फिर वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो बिना इन्वर्टेड कोमा और सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कोमा, तो वो पहले डिफाइंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो डी डिफाइंड नहीं है, वो तो हमारे इंडेक्स नंबर्स हैं जो कि यहाँ पे हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखे। तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डेटा 5, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया था ABCD प्रोवाइड किया था। यहाँ पे नॉन कॉन्टिग्यूअस और नॉन सिक्वेंशियल इंडेक्स नंबर्स। नॉन कॉन्टिग्यूअस मीन्स जो कि ऐसे 2 5 8 3 1 ऐसा, ये नॉन कॉन्टिग्यूअस मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में नहीं है। तो आप ऐसे भी इंडेक्स नंबर्स दे सकते हो आपकी मर्जी पैंडास में। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया गया 2 5 3 7 ऐसे प्रोवाइड किया गया, कोई सीक्वेंस नहीं है इसका। तो पैंडास में ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस करने के लिए भी आप जो इंडेक्स नंबर्स के साथ जो वैल्यू अलॉटेड है आप उसी को एक्सेस कर पाओगे। सपोज हमने एक वेरिएबल लिया जी और यहाँ पे pd.series के साथ हम डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सीरीज मेथड का यूज करेंगे और उसके साथ हम पास करेंगे 7 3 4 56, ठीक है। हमने यहाँ वैल्यूज पास कर दी और यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर देंगे कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, और यहाँ पे देंगे 4 8 1 6 2 3 9, ठीक है। हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दिया। अब यहाँ पे जी को अगर हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे जी को प्रिंट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमने इंडेक्स जैसे प्रोवाइड किया सेम एज इट इज हमें आउटपुट में वैसे मिल रहा है, ठीक है। ये नॉन सिक्वेंशियल फॉर्म में है। अगर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अगर इंडेक्स नंबर 8 पास करोगे उसके स्क्वायर ब्रैकेट में तो हमें वैल्यू 3 मिलनी चाहिए, 9 पास करोगे तो 56 मिलनी चाहिए। तो जी के साथ हम 8 पास करेंगे तो हमें देख सकते हैं 3 मिल चुका है, ठीक है। जी में अगर हम 9 पास करेंगे तो हमें 56 मिल चुका है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि आप एक्सप्लिसिटली इंडेक्स नंबर अपनी मर्जी से सिक्वेंशियल नॉन सिक्वेंशियल प्रोवाइड कर सकते हो, अल्फाबेट्स दे सकते हो, मीन्स जो भी आपकी मर्जी आप इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन NumPy में ऐसे करने की फैसिलिटी हमें नहीं दी जाती है, ठीक है। सीरीज एज अ स्पेशलाइज्ड डिक्शनरीज, तो यहाँ पे देखेंगे हमने डिक्शनरी का यूज किया, इसके ऊपर हम सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पैंडास, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा डिक्शनरी है। ये डिक्शनरीज में क्या होते थे की वैल्यू पेयर होते थे, तो ये हमारा हो गया की, ये हमारी हो गया वैल्यू, ये कीज हो गया, ठीक है, ये वैल्यूज हो गए। अब इसे हम क्या करेंगे इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसे हम क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया शिफ्ट कर देते हैं इधर हम, ठीक है। हम यहाँ पे की वैल्यूज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे अब यहाँ पे इसके ऊपर हम सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन इक्वल टू pd.series और उसके पैरेंथेसिस में हमने पास किया। यहाँ पे देख सकते हैं हमने पैरेंथेसिस का यूज नहीं किया,
ठीक है, पीरियड डॉट सीरीज और डायरेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज पास कर दिए हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करने पड़ेंगे, ये सारे को स्टोर करने पड़ेंगे एक वेरिएबल के अंदर। तो सबसे पहले इसे हम करके देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, सपोज हमने क्या किया है, एक वेरिएबल ए, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पास करेंगे 2 3 4 5, ठीक है, और हम क्या करते हैं इसको कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, और यहाँ पे क्यू कॉमा आर कॉमा, ये एक्सपेरिमेंट करके आपको, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं यहाँ पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, क्यू आर एस टी, ठीक है, हमने यहाँ पे वेरिएबल सेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पीरियड डॉट सीरीज, पीरियड डॉट सीरीज, और यहाँ पे हम पास करेंगे ए को, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रन करते हैं तो a इज नॉट डिफाइंड, a इज नॉट डिफाइंड, डेटा इक्वल टू पीरियड सीरीज, कुछ पीरियड सीरीज पॉपुलेशन डिफरेंट, ओके ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्शनरीज, अगर यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर यहाँ पे हम इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने क्या किया, इंडेक्स प्रोवाइड किया तो हमें एरर मिलेगा। हमें एरर क्यों मिलेगा, क्योंकि सपोज हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया था, एस एन टी, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया था। अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो फिर हमें एरर मिलेगा इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर ये एक मेथड है और ये हमें एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए पीडी डॉट सीरीज या फिर जो भी हो लाइब्रेरी के साथ यूज करना पड़ेंगे। यहाँ पे कोई लाइब्रेरी का जैसे पीडी यूज नहीं कर रहे हैं या फिर नंपाई कोई यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स यूज करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इंडेक्स यूज किया था पीडी डॉट सीरीज के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो हमें एरर मिल रहा है। तो आप अगर इसको क्या करोगे, सिर्फ इसमें इस वेरिएबल में स्टोर करो, ठीक है, यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे पीडी डॉट सीरीज और इसके अंदर पैरेंथेसिस हमने ए को पास किया, सेम एज इट इज यहाँ पे डिक्शनरी हमने एक वेरिएबल में सेव किया और यहाँ पे पीडी डॉट सीरीज के अंदर हमने इस डिक्शनरी को पास किया। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, इस वेरिएबल में सेव किया और पीडी डॉट सीरीज के अंदर ये पास किया, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, एक और वेरिएबल में सेव कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसके क्या करेंगे, सी के अंदर सेव कर देते हैं, ठीक है, फिर हम सी को प्रिंट करते हैं, देखेंगे यहाँ पे सेम आउटपुट हमें मिल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पीडी डॉट सीरीज के अंदर इसको पास कर दिया और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फिर उस वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया, तो हमें आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल एक क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में रखेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन इक्वल टू, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पीडी डॉट सीरीज, ठीक है, पीडी डॉट सीरीज, ऐसे यहाँ पे हमें स्मॉल लिख दिया है, पीडी डॉट सीरीज, और उसके अंदर हमने पास कर दिया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिक्ट हमने पास कर दिया। अब उसके बाद हम प्रिंट करना है, तो फिर पॉपुलेशन हमने पास कर, पॉपुलेशन इज नॉट डिफाइंड स्पेलिंग, ठीक है। देख सकते हैं हमें जो भी हमें आ रहा इनपुट है, की वैल्यूज हमारे देख सकते हैं, इंडेक्स नंबर जो भी हमारा की है वो इंडेक्स नंबर के फॉर्म में आके इंडेक्सेस हो गया, जैसे ये हमारा की है तो ये हमारा इंडेक्स, यहाँ पे टेक्सास, न्यूयॉर्क, ये सब सारे हमारे की हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स के फॉर्म में। अगर एक्सेस करना चाहते हैं सेम एज इट इज हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस करने के लिए आप लिखोगे पॉपुलेशन और उसके अंदर आप पास करोगे कैलिफोर्निया, पास करो, ठीक है, कैलिफोर्निया पास करोगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन डॉट सीरीज, नहीं तो एरर हमने किया है, सीरीज पीरियड डॉट सीरीज,
सीरीज ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अगर यहाँ पे import pandas as pd, ठीक है, अब इसके बाद रन करते हैं। कोई तो एरर है, ऐसी एरर पीरियड सीरीज। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट देने पड़ते हैं, तो फिर हमने, ठीक है, अब इसे रन करते हैं। ठीक है, हमें एक्सेस वैल्यूज हो जा रहा है। आप सेम स्लाइसिंग मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन, और इसके अंदर आप एक्सेस करोगे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से कहाँ तक जाना चाहते हो, फ्लोरिडा तक। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली चीज है, पहले हम इसे एक्सेस कर लेते हैं। जब भी हम इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड करते थे नंबर्स के फॉर्म में, तो जो भी लास्ट नंबर्स होते थे वो इंक्लूड नहीं होते थे, ठीक है, उससे एक कम नंबर तक वैल्यूज प्रिंट होते थे या फिर एक्सेस होते थे। यहाँ पे जब आप इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड करोगे, कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे फ्लोरिडा की भी पॉपुलेशन यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि आप फ्लोरिडा में प्रोवाइड कर रहे हो और यहाँ न्यूयॉर्क तक प्रिंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा तक स्लाइस करना चाहते हो तो फ्लोरिडा की भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमने देख लिया। कंस्ट्रक्टिंग सीरीज ऑब्जेक्ट्स, पीडी डॉट सीरीज, ये हमने देखा था, ये सिंटेक्स डेटा हमने प्रोवाइड किया था और इंडेक्स नंबर्स हमने प्रोवाइड किए थे। वेयर इंडेक्स इज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, इंडेक्स जो भी होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। आप चाहो तो इंडेक्स अगर नहीं दोगे तो वो खुद से इंडेक्सिंग हो जाएगी नंबर्स के फॉर्म में 0 1 2 3। आप चाहो तो एक्सप्लिसिट इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हो या फिर नॉन सिक्वेंशियल फॉर्म में इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, डेटा कैन बी लिस्ट और नंपाई एरे, डेटा जो भी होंगे वो लिस्ट होंगे या फिर नंपाई एरे होंगे। ठीक है, इन विच केस इंडेक्स रिफर्स टू बी इंटीजर सीक्वेंस। ठीक है, जो भी हमने देखा था इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग होती है, वो जो होती है वो इंटीजर्स के सीक्वेंस में होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, पीडी डॉट सीरीज एक हमने क्रिएट किया और जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे तो हम इंडेक्स नंबर 0 1 2 ऐसे इंडेक्स नंबर हमारे मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पीडी डॉट सीरीज, और हमने क्या किया, इसे सिर्फ एक डेटा दिया है, मीन सिर्फ 5 दिया है, और इंडेक्स नंबर यहाँ पे हमने 3 इंडेक्स नंबर दिए हैं। तो इसे बोलते हैं हम स्केलर वैल्यू। ठीक है, स्केलर, ये स्केलर वैल्यू है। तो इसमें क्या होता है, इसका आउटपुट ऐसे प्रिंट हो जाएगा, 5 इंडेक्स नंबर 100, इंडेक्स नंबर 200, फिर 5 इंडेक्स नंबर 300, फिर 5। तो ये आप करके देखोगे। ठीक है, डेटा कैन बी डिक्शनरी इन विच इंडेक्स नंबर्स टू बी स्टोर्ड डिक्शनरी। यहाँ पे देखेंगे हमने देखा था कैलिफोर्निया, वो भी जो डेटा हमने यहाँ पर डिक्शनरीज के फॉर्म में, ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर डेटा डिक्शनरीज के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज थोड़ी गौर करने वाली चीज है। ठीक है, इसको हम अच्छे से थोड़ा देखेंगे डिटेल में और कुछ मैनिपुलेशन करके देखेंगे, मैंने अभी तक किया नहीं है, यहीं पे मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, इन ईच केस द इंडेक्स कैन बी एक्सप्लिसिटली सेड इफ द रिजल्ट डिफरेंट रिजल्ट इज परफॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने क्या किया, एक पीडी डॉट सीरीज किया और डिक्शनरी का यूज किया, हम देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू 3 2 हमने किया। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ पे पीडी डॉट सीरीज, और उसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू 3 2, यहाँ पे अगर इंडेक्स इक्वल टू, एक बार और इसे हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे बस भी, और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेक्सेस, टेक्सेस हमने लिख दिया, कॉमा, और यहाँ पे हम लिखेंगे इलिनॉइस। ठीक है,
LMS, ठीक है, हमने लिख दिया। अगर यहाँ पे इसे हम रन करेंगे, ठीक है, इससे ये पता चलता है अगर हम इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे जब डिक्शनरी हो तो हमें आउटपुट मिलेंगे टेक्सास और एलिमेंट्स, ठीक है, टेक्सास और एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने अगर इसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो फिर हम इंडेक्स नंबर 32 यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो हमें आउटपुट मिलनी चाहिए सी और ए, ठीक है, सी और ए हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये तो पता चल गया जो भी हम इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हमें आउटपुट मिल जाए। अगर यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू ABCD अगर दे दें हम यहाँ पे, ये तो एरर होनी चाहिए, देखते हैं आउटपुट आता क्या है। सी, क्योंकि हमने देखा था जो भी कीज होंगे वो इसके इंडेक्स होंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 सी डी E, ठीक है। अगर यहाँ पे इसे हम रन करें तो हमें हमें नन मिल रहा है, तो NaN मिल रहा है। ऐसे क्यों मिल रहा है, ये हमने यूज किया, ये हम देखेंगे बहुत आने वाले नैन कब हमें मिलता है, ये हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तब तक अभी इसको रहने देते हैं, आगे है देखने को मिलेगा, बहुत है पढ़ने के लिए अभी, तो ये हमारी बेसिक है। तब तक के लिए इसे यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। ये नान कब हमें मिलती है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जब दो डिक्शनरी को ऐड करेंगे या फिर दो लिस्ट को ऐड करेंगे, नंपाई के ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे, नंपाई और पेंडा को कंबाइन करके। इसको अभी छोड़ देते हैं, आप इसे छोड़ सकते हो अभी, इसे ध्यान नहीं देना, ठीक है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे हम सिर्फ इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करेंगे, डिक्शनरी जब भी हो, यहाँ पे डिक्शनरी है तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगे जो इंडेक्स नंबर होल्ड करते हैं, ठीक है। तो टेक्सास होल्ड करता है उस टेक्सास का पॉपुलेशन, और इलिनॉइस होल्ड करता है इलिनॉइस का पॉपुलेशन, और हमें आउटपुट यहाँ पर टेक्सास और इलिनॉइस का मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, PD डॉट सीरीज यहाँ पर डिक्शनरी पास किया था और इंडेक्स नंबर 32 पास किया था, वो ये हमारे वैल्यूज हमें प्रिंट मिल जाए। तो अगर वीडियो समझ नहीं आता फिर से आप प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। अभी बहुत पढ़ने के लिए है, हमारे पास 101 पेजेस हैं टोटल, अभी 6th पेज पे हम यहाँ पे, तो बहुत सारे एडवांस एग्जांपल्स हैं। एक बार अगर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं छोटे छोटे, डेटा लोडिंग है, बहुत सारे, हम सारे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जेसन डाटा के साथ भी हमने किया है, HTML के साथ भी किया हमने, बाइनरी फॉर्मेट, HTML माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को कैसे रीड करते हैं, ये सारे हमने किए पैंडास के साथ पूरे अच्छे से। तो सारे को धीरे धीरे कवर करेंगे, उसके साथ अगर कुछ भी टॉपिक्स अगर बचेंगे तो वो भी हम देखेंगे, उसे भी कवर कर लेंगे, एक प्रोजेक्ट्स भी देख लेंगे, फिर मैटप्लॉटलिब भी कवर करेंगे, और तीनों को कंबाइन करके बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आराम से। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। लास्ट वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया था पैंडास डॉट सीरीज, इसमें हम देखेंगे पैंडास डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज ऑब्जेक्ट्स के साथ डील किया था, इसमें हम पैंडास डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स के साथ देखेंगे। तो सीरीज के साथ एक बार रिकॉल करते हैं, सीरीज के साथ हम डील करने के लिए कैसे डेटा को सीरीज में कन्वर्ट करते थे, तो PD डॉट सीरीज, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने यूज किया था, देख सकते हैं यहाँ पे PD डॉट सीरीज, यहाँ पे हम यूज करेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। तो डेटा फ्रेम ये होता है 2 डायमेंशनल फॉर्म में, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और PD डॉट सीरीज 1D के फॉर्म में होते हैं। तो अगर आप PD डॉट डेटा फ्रेम यूज कर रहे हो, मीन्स कोई भी डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले उसे क्या करोगे, सीरीज में कन्वर्ट करोगे, फिर वो डेटा फ्रेम में। देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और डेटा को डिक्शनरी के फॉर्म में रखा है, और फिर
यहाँ पे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, सीरीज में कन्वर्ट किया है, ठीक है, पीडी डॉट सीरीज में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने डेटा फ्रेम यूज किया। तो सबसे पहले हम कोड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, सेम एग्जांपल्स आगे भी यूज होंगे, तो लास्ट वीडियो के एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो भी पीडी डॉट डेटा फ्रेम है उसके अंदर हम देखेंगे पॉपुलेशन डॉट, यहाँ पे पॉपुलेशन है और यहाँ पे एरिया है। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीरीज में करना पड़ता है। तो ये दोनों सीरीज में कन्वर्टेड है। तो एरिया तो यहाँ पे हमें सीरीज में कन्वर्ट हो चुका है, एरिया यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन ये जो है ये लास्ट वीडियो के एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे हमने देखा था पॉपुलेशन का कैसे हमने सीरीज में कन्वर्ट किया था। ये पॉपुलेशन है और डिक्शनरी के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ये सारे हैं कंट्रीज और उनके कंट्रीज, सिटीज और उनके पॉपुलेशंस। और हमने क्या किया, यहाँ पे पीरियड सीरीज में इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। तो वहीं हमने क्या किया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले सीरीज में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हम डेटा फ्रेम में यूज किया हमने, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल को कॉपी करेंगे जल्दी से, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। तो टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, पैंडास को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, ठीक है। हमने इंपोर्ट कर लिया पैंडास को। तो हम क्या करेंगे, जो एग्जांपल हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है, ठीक है, और पीडी डॉट सीरीज हमने यूज किया, और हमें सीरीज में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है सीरीज में। तो हमने क्या किया, पीडी डॉट सीरीज के पैरेंथेसिस में इस वेरिएबल में हमने क्या किया था, स्टोर किया था, इस वेरिएबल को हमने पास कर दिया है, और इस सारे को हमने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और उस वेरिएबल को यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे पीडी इज नॉट डिफाइंड, इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे रन किया और यहाँ पे रन किया, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा जो भी आउटपुट है वो सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीरीज में करने पड़ते हैं, तो सीरीज में हमें यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए दो डेटा। अब यहाँ पे हमने पॉपुलेशन का तो डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका, अब हमें चाहिए एरिया। तो यहाँ पे है हमारे पास एरिया का डेटा जो भी है, देख सकते हैं ये हमारा डिक्शनरी के फॉर्म में है। तो ये हमारे जो भी डेटाज है एरिया का फॉर्म में है। तो हम इसे क्या करेंगे, जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ टाइम सेव करने के लिए, और कुछ नहीं, तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे सीरीज में। तो हम इसे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पीडी डॉट सीरीज में, सीरीज में कन्वर्ट करना है हमें ये एरिया डिक्ट को। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेंथेसिस में एरिया डिक्ट, इसको हमने पास कर दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एरिया को प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे इसको रन करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें दो डेटास मिल चुके हैं, यहाँ पे ये पहली वाली जो सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है, और यहाँ पे ये भी सीरीज में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। सीरीज में हमने कर दिया, ठीक है। अब डेटा फ्रेम में करेंगे। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम का यूज करेंगे, ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। तो क्या करेंगे हम, सपोज हमने वेरिएबल दिया स्टेट्स इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके पैरेंथेसिस में हमने क्या किया, पास किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमने कन्वर्ट किया है सीरीज में, हम उसे पास करेंगे, ठीक है। तो हमें पास करना है यहाँ पे
यहाँ पे ये पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में ये कन्वर्ट हुआ ना, और सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इस पॉपुलेशन में स्टोर कर दिया, वो पास करेंगे और यहाँ पे एक एरिया पास करेंगे, ठीक है। तो डिक्शनरी के फॉर्म में पास करेंगे, तो कीज वैल्यू के पेयर में पॉपुलेशन, और यहाँ पे ये पॉपुलेशन हमारा जो कॉलम की हेडिंग होगी वो हो जाएगा, और ये पॉपुलेशन हमारा जो भी है ये वेरिएबल है यहाँ पे, ये जो हमने पॉपुलेशन यूज किया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, कॉमा देंगे, ठीक है। अब एरिया ये टॉप पे आ जाएगा, और ये हमारा एरिया जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेट्स को प्रिंट किया। यहाँ हमें एरर मिल रहा है, डेटा फ्रेम मॉड्यूल pandas हैज नॉट एट्रीब्यूट डेटा pd.data_frame। शायद मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेम का f बड़ा हो, यप। तो यहाँ पे देखेंगे pd.data_frame हमने यूज किया। यहाँ पे केस सेंसिटिव है, तो आपको ध्यान में रखने हैं कहाँ पे स्मॉल लेटर्स होंगे, कहाँ पे कैपिटल लेटर्स होंगे। तो यहाँ पे हमने डी और एफ को कैपिटल रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हमारे जो डेटा हमने पास किया पॉपुलेशन, ये सिंगल कोट में हमने दिया कि भी ये हमें हेडिंग चाहिए थे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल है पॉपुलेशन, तो ये सारे हमारे पॉपुलेशन के नीचे पॉपुलेशन आ गए, और ये हमारे ये भी हमारा जो भी है, ये ऊपर का जो हेडिंग है वो है सिंगल कोट में, और ये एरिया हमें देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैलिफोर्निया, अब सब यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, ये कैलिफोर्निया, दोनों का जो भी है वो सेम होनी चाहिए। ये कैलिफोर्निया है, ये टेक्सास का है, यहाँ पे टेक्सास है, न्यूयॉर्क है, यहाँ न्यूयॉर्क है, फ्लोरिडा फ्लोरिडा, इलिनॉइस। तो ये देखेंगे ये सारे सेम होने चाहिए। अगर थोड़े भी डिफरेंट आ जाएंगे तो फिर NaN का फॉर्म आ जाएगा, नन। तो ये केस अलग है, बाद में देखेंगे, अभी जस्ट इसी लेक्चर में देखेंगे। तो ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से प्ले कर सकते हो वीडियो को, मैंने अच्छे से एकदम स्लो में समझाया। अगर स्लो वीडियो लग रहा है तो आप 1.5 पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक चीज यूज किया, states.index। तो अब इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए ये जो हमारे इंडेक्स हैं, कैलिफोर्निया, टेक्सास, ये सारे हमारे इंडेक्स है। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, states.index करोगे, तो वो हमारे सारे जो भी इंडेक्स होंगे वो हमें आउटपुट में मिल जाएंगे। आप इसके कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हो। तो states.columns करोगे तो ये हमारे यहाँ देख सकते हैं जो भी हमारे कॉलम्स हैं वो हमारे कॉलम्स आउटपुट में हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंटैक्स याद रखना है इंडेक्स के लिए और कॉलम के लिए, जो हमने अभी यूज किया। ये हमारा हो गया इंडेक्स और ये हमारा हो गया कॉलम। मैं एक एक चीज कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो प्लीज ध्यान से देखना, और वीडियो को आप फिर से प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, डेटा फ्रेम्स एज ए स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। जो भी हमने देखा था, जो भी डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं या फिर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी इसको बोलेंगे। यहाँ पे हमने यूज किया स्टेट्स और एरिया। तो हमने यहाँ पे किया था states.index, इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए, और states.column, ये कॉलम्स जो भी हमारे नेम्स हैं कॉलम्स के, कॉलम के, वो हमारे आउटपुट मिल जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, state.area हम जब लिखेंगे तो जो भी हमारे जितने सारे एरिया हैं वो हमें प्रिंट होकर मिल जाएंगे, स्टेट्स। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, जब भी हम एरिया पास करेंगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रन करेंगे तो देख सकते हैं हमारे जो भी एरिया, और एक अच्छी सी चीज, ऐसे नहीं कि हम जो भी एरिया पास कर रहे हैं तो सिर्फ वैल्यूज आ रहा है, वैल्यूज नहीं आ रहा है, वैल्यूज के साथ जो भी इंडेक्स है वो इंडेक्स भी आ रहा है, इंडेक्स नेम भी आ रहा है, कैलिफोर्निया के एरिया। ऐसे नहीं कि एरिया पास करने पे सिर्फ वैल्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैलिफोर्निया के इतने एरिया हैं, टेक्सास के, ठीक है।
अब ऐसे अगर चाहो तो पॉपुलेशन भी कर सकते हो, स्टेट्स सिंगल इन्वर्टेड पॉपुलेशन हमने पास कर दिया, और यहाँ पे अगर रन करेंगे तो देख सकते हैं हमें पॉपुलेशन भी एक्सेस हो गया। ठीक है, तो सिंटेक्स याद रखना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, आप नहीं यूज कर सकते बिना इन्वर्ट, क्योंकि जब भी हम यूज करेंगे वो वेरिएबल हो जाएगा हमारा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग डेटा फ्रेम्स ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डेटा फ्रेम्स ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना फ्रॉम अब बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा फ्रेम्स के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहला है हमारा फ्रॉम सिंगल सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगल सीरीज ऑब्जेक्ट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट होगा सिंगल सीरीज। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा है, यहां पे हमने जो भी लिखा है ये पूरा यहां पे हमने इसको सीरीज में कन्वर्ट किया यहाँ पे, तो ये हमारा सिंगल सीरीज हो गया। और लास्ट वीडियो एग्जांपल में इसे भी हमने यूज किया था। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके हमने एक डेटा फ्रेम को क्रिएट किया था, तो वो डबल सिंगल सीरीज में डबल सीरीज हो जाएंगे। ठीक है, वो डबल सीरीज हो जाएंगे क्योंकि दो सीरीज को हमने कंबाइन करके डेटा, ये यहाँ पे हमने क्या किया, एक को यूज किया, तो ये सिंगल सीरीज है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया, पॉपुलेशन वाले एग्जाम्पल को कंसिडर किया है। तो पॉपुलेशन वाले एग्जाम्पल को कंसिडर किया तो सिर्फ हम एक सीरीज ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन हमने यहाँ पे देखा था, देखो यहाँ पे ये वाली पॉपुलेशन, तो ये वाली पॉपुलेशन हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके पहले हमने क्या किया, पहले सीरीज में कन्वर्ट किया है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के पहले हमने सीरीज में कन्वर्ट किया, तब उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन। ठीक है, आप ऐसे पॉपुलेशन डिक्ट नहीं यूज कर सकते, अब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए अब सबसे पहले सीरीज में करोगे, तो इसलिए हमने पॉपुलेशन यूज किया। तो यहाँ पे पॉपुलेशन यूज किया और उसके साथ यहाँ कॉलम्स यूज किया। ठीक है, आप डॉट कॉमा के साथ कॉलम्स यूज करते, जैसे हमने क्या किया था सीरीज में इंडेक्स नंबर्स यूज कर रहे थे कॉमा के साथ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डॉट कॉलम्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी इंडेक्स यूज कर सकते हो, हम आगे देखेंगे कैसे इंडेक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स यूज किया हुआ है तो आप कॉलम्स यूज कर सकते हो। तो जो भी हमने एग्जाम्पल लिया है पॉपुलेशन का, तो हमने एग्जाम्पल पॉपुलेशन का देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, हमारा वेरिएबल क्या, वेरिएबल वी ले लेते हैं और उसको पीरियड डॉट डेटा फ्रेम, देखेंगे यहाँ पे केस सेंसिटिव है। ठीक है, और पॉपुलेशन हम यहाँ पे लेंगे पॉपुलेशन, और कॉलम्स लिखेंगे, कॉलम नहीं कॉलम्स लिखेंगे, और इसमें हम क्या पास करेंगे, इसका सिंटेक्स लिखते हैं, कॉलम्स यहाँ पे है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा हमने पॉपुलेशन को क्या किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पास किया, और यहाँ में वी लिखेंगे, तो यहाँ पे नेम कॉलम्स इज नॉट डिफाइंड, कॉलम्स इक्वल टू, ठीक है, कॉलम्स इक्वल टू में दे दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, ये हमारा हो गया, इसको हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, एक हेडिंग दे देते हैं, और हेडिंग देंगे सिंगल सीरीज डेटा ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने सिंगल सीरीज डेटा ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक डेटा फ्रेम को क्रिएट किया। ठीक है, अब सेकंड क्या है हमारा, फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, यहां पे हमने क्या किया, डिक्शनरी का यूज किया। ठीक है, तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के जो भी सारे मेथड्स हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या था मेथड्स, सिंगल सीरीज। अब हमें क्या देखना है, फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो एक चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, और ये हमारा ये की और वैल्यूज के फॉर्म में होते हैं, ए की है और यहाँ पे आई वैल्यू है, यहाँ बी की है और ये हमारे वैल्यू है। यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया, पीरियड डॉट डेटा फ्रेम, और उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, इसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं,
डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको यूज करना फॉर आई इन रेंज 3। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, हमने क्या किया, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड कह सकते हो या फिर कंप्रहेंशन कह सकते हो। हमने फॉर लूप में देखा था या फिर अब देखे होगे कैसे हम शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने यूज किया सिंगल सीरीज डेटा। ठीक है, हमने क्या किया, डेटा को पहले सीरीज में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ DICT। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, रन कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप का यूज किया। तो फॉर लूप हमने यूज किया, इसे हम बोलते हैं कंप्रहेंशन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉरी यहाँ पे pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सीरीज वगैरह में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने सीरीज में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे ये हम मेथड्स देख रहे हैं, कैसे हम डेटा फ्रेम में हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेथड्स देते हैं। तो पहला हमारा ये है सीरीज से, दूसरा हमारा फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे हमने डेटा पास किया, देख सकते हैं ये हमारा जो भी है क्रिएट होके आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे फॉर आई इन रेंज 3, आई की वैल्यू 0 1 2 तक जाएगी, तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 0। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इंडेक्सेस हमारे प्रिंट हुए हैं वो हमारे इम्प्लिसिट इंडेक्सेस हैं, मतलब वो खुद से पेंडास के द्वारा प्रोवाइड किए, तो ये इम्प्लिसिट इंडेक्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम, ये भी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है, तो जब भी मिसिंग वैल्यूज होंगे, ठीक है, तो उसमें NaN के केसेस आ जाएंगे, नन के केसेस आएंगे, वो हम देखेंगे अभी, मैं अभी देखूंगा। जरा मैं ठीक है, अगर इसको रन करते हैं, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, A1 ये हमारे इंडेक्स नंबर्स हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समझे, ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो A1 B2 ये इंडेक्स नंबर हमारे 0 1 आ गए। ठीक है, ये 0 और ये 1। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे A और B और C, A B C, तो यहाँ पे हमारा A B और यहाँ पे B, यहाँ पे C। ठीक है, A B C जितने सारे डिफरेंट होंगे वो उतने आ जाएंगे। ये हमारे कॉलम्स हो गए, तो A B C हमारे कॉलम्स आ गए। और फर्स्ट टाइम में देखेंगे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 4 है। जीरोथ में सॉरी पहले हम 0 में देखेंगे, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 0। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू कुछ नहीं है, तो नान, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकेंगे 0 में C नहीं है, इसमें C नहीं है। इसमें देखेंगे B और C है, A नहीं है 1 में, तो B और C है, A नहीं है। तो जहाँ पे A नहीं है वहाँ पे NaN का केस आ गया, और यहाँ पे 0 में C नहीं है तो NaN का केस आ गया। ठीक है, तो इसको मिसिंग वैल्यूज बोलते हैं। आप देख सकते हैं मिसिंग वैल्यूज हमने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेथड्स हमने देख लिए डेटा फ्रेम बनाने के। पहले है सीरीज से, कैसे सिंगल सीरीज हमने क्रिएट किया, पहले डेटा को सीरीज में कन्वर्ट किया, फिर डेटा फ्रेम किया। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हमने देख लिया।
और यहाँ पे देखेंगे थर्ड देखेंगे फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ये हमने देखा था ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल जो हमने देखा था ऊपर, ये वाला, ठीक है, ये हमारा आ गया फ्रॉम सीरीज ऑफ, फ्रॉम डिक्शनरीज ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको आप नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना। ये वाला एग्जांपल है हमारा, ठीक है, मैं फिर से नहीं करने वाला हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे ये हमारा सेकंड सीरीज है, इसके आउटपुट यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़ किया है पॉपुलेशन को और एरिया को, और जो हमारे आउटपुट हमारे दिख चुके हैं दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब 3 हमने देख लिया, फोर्थ है फ्रॉम अ 2 डायमेंशनल नंपाई एरे। यहाँ पे हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं 2 डायमेंशनल नंपाई एरे से। तो यहाँ पे पहली बार हमने पैंडास में नंपाई को यूज किया है। अब यहाँ पे नंपाई को यूज किया है तो हम क्या करेंगे, नंपाई को भी इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट, यहाँ पे नहीं, हम टॉप पे कर लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट नंपाई एज एमपी, ठीक है, हमने कर लिया नंपाई को इंपोर्ट। इसको रन कर देते हैं। ठीक है, मैंने नंपाई को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर हमने क्या किया, np डॉट रैंडम डॉट रैंड यूज किया रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, और वहां पे 3 2 पास किया हमने रोज, 3 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है, और कॉलम्स इक्वल टू, ये हमारे कॉलम्स के नेम हो गए, और यहाँ पे हमने इंडेक्स प्रोवाइड किया। मैंने ऊपर कहा था कि हम यहाँ पे कॉलम्स प्रोवाइड, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कॉलम्स यहाँ पे लिखा था, मैंने कहा था यहाँ पे कि हम इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमने इंडेक्स भी प्रोवाइड किया है। तो अगर इसे हम जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे फोर्थ मेथड हमारा हो गया, ठीक है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सॉरी, यहाँ पे एरर आता है, और ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे इंडेक्स ABC, ये हमारे कॉलम्स आ गए, और 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3 रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और कॉलम 2 हमारे आ चुके। तो इतने सारे हमारे हो गए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फ्रॉम नंपाई स्ट्रक्चर्ड एरे, हमने देखा था कैसे स्ट्रक्चर्ड एरे कैसे क्रिएट करते हैं, लास्ट में एरे को अच्छे से डिटेल में देखा था नंपाई को, उसमें हमने देखा था स्ट्रक्चर्ड एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेम यहाँ पे np डॉट जीरोज यूज करना है, ये सिंटेक्स आपको दिमाग में रखना है कैसे हम स्ट्रक्चर्ड एरे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे 3 पास किया है, ठीक है, तो 3 जीरोज हमारे जाएंगे, और ये डेटा टाइप, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो भी F8 और I8 यूज किया है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 64 बीट। तो ये ध्यान में हमें रखने हैं, और जो भी A और B है वो हमारे कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है, वो हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, pd डॉट डेटा फ्रेम यूज करके उसके पैरेंथेसिस में हमने क्या किया, पास कर दिया इस A को, ठीक है, इसे हम करके देख लेते हैं जल्दी से, और इसको रन किया हमने। और तो इतने सारे मेथड्स हैं हमारे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, ठीक है, हमने सारे देख लिया है, ठीक है, हमारे जो भी है ये हमारे आउटपुट में। अब यहाँ पे हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं वो होंगे इंडेक्सिंग नंबर्स के साथ। एकदम ये बहुत आसान है, जो भी ये इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। जो भी नंपाई में हमने कन्वर्ट किया, कैसे स्लाइसिंग करते हैं, एक्सेस करते हैं, सेम एज इट इज यहाँ भी कर रहे हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको दिमाग में रखना है, इंडेक्सेस आर इंडेक्स एज इम्यूटेबल। ये चेंजेस इंडेक्स में कोई हम बदलाव नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मीन्स अनचेंजेबल, जो कि चेंज नहीं हो सकते। यहाँ पर हमने क्या किया, pd डॉट इंडेक्स मेथड का यूज किया, pd डॉट इंडेक्स यूज करके हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और उसके बाद हमने इंड I1 यूज किया, तो ये हमारे 0 1 2 3 4, तो ये हमारा 3 एक्सेस होके हमें आउटपुट में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने स्लाइस किया है, तो स्लाइसिंग हमने देखा था नंपाई में हमने डिटेल में स्लाइसिंग देखे थे, कैसे हम
ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइसिंग करते हैं, कैसे हम पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स ये सारे लेके कैसे स्लाइस करते हैं, वो हमने numpy में कवर कर लिए थे सारे। प्लीज़ उस वीडियो को रेफर कर लेना। तो यहाँ पे हमने स्लाइसिंग किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे इसको अच्छे से ये और ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट और ये हमारे स्टेप्स हो गए। तो स्टार्टिंग पॉइंट स्टेप्स 2, तो ये प्रिंट होगा, फिर एक गैप करके ये प्रिंट होगा, फिर ये इसके आउटपुट हमें मिल जाएंगे 2 5 11। ये आप खुद से रन करके देख लेना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, साइज, शेप और डायमेंशन और डेटा टाइप ये भी हम एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मेथड्स यूज करके जैसे हमने numpy में यूज किया था। यहाँ पे इंडेक्स एज ऑर्डर्ड सेट, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है और pd.index हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इन ए एक वेरिएबल है, इन बी ये दूसरा वेरिएबल है और उसके अंदर एक और हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे इंटरसेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, जो भी कॉमन होंगे हमारे दोनों में, इसमें और इनका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम ब्लू, इसमें और इसमें जो भी कॉमन्स होंगे वो हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 5 7, ये हमारा आउटपुट। यहाँ पे यूनियन है, जो कॉमन होंगे वो यहाँ पे एक बार प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 2 3 5 7 9 11, ये सारे आ जाएंगे। यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस में ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस में ये आ जाएगा हमारा 1 2। इसमें क्या होता है, पहले हम आउटपुट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कैसे होता है। 1 2 और उसके बाद हमारा आ जाएगा 9 11। कुछ समझ में आया, ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 3 और ये 3 कॉमन है, इसको हटा दो। ये 5 कॉमन है, हटा दो। 7 कॉमन है, हटा दो। 1 2 9 11 ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो गई। डेटा इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन सेम एज इट इज वही है। कैसे इंडेक्सिंग होती है, pd.series हमने क्या किया, डेटा इसको pd.series हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अभी भी देखा था कैसे हम pd.series यूज कर सकते हैं। इंडेक्स भी हमने यूज किया, ठीक है। सारे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया, फिर वही चीज रिपीट हो रही है बार बार। तो अब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर बार बार इसे कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो pd.series ये हमारे हैं, इंडेक्सिंग हमने कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम b को एक्सेस कर रहे हैं, तो b पे हमारा जो लाई कर रहा है 0.5 वो हमें आउटपुट में 0.5 हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, जैसे हम लिस्ट में चेक हमने किया था, जैसे क्या ये वैल्यू इस लिस्ट में लाई कर रही है, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ भी हमें चेक करना है, क्या a डेटा में है, तो हाँ a तो है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे जो भी हैं वो हमारे कीज और वैल्यू के फॉर्म में, अगर आप ये यूज करोगे डेटा डॉट कीज, यहाँ पे पैरेंथेसिस के साथ हमने यूज किया, तो जो भी हमारे वैल्यूज हैं ये हमारे प्रिंट हो जाएंगे। ये कीज हैं, ये सारे हमारे कीज हैं और ये हमारे वैल्यूज, इसे हम यूज करके देखते हैं, ठीक है। इसे हम जल्दी से यूज करके हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे डेटा डॉट कीज हमने यहाँ पे किया, तो हमारे सारे कीज आ गए। डेटा डॉट वैल्यूज, और यहाँ पे हमने वैल्यूज को एक्सेस करना, ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज हमें आउटपुट में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वैल्यूज हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि numpy.nd array ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉलोएबल, ठीक।
ठीक है, नहीं यूज़ कर सकते। आप यहाँ पे डेटा डॉट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डेटा डॉट आइटम्स, लिस्ट डेटा डॉट आइटम्स, यहाँ पे लिस्ट डेटा डॉट आइटम्स इसे रन करोगे, जो भी हमारे यहाँ पे लिस्ट के अंदर ट्यूपल के फॉर्म में वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल रहा है। ये ध्यान रखें, की वैल्यूज के पेयर में मैपिंग, इसको मैपिंग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ई वैल्यू का एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम, यहाँ पे ई नहीं है। एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे ई नहीं है, तो आप यहाँ पे एडिशन कर सकते हो कुछ भी। यहाँ डी तक है और यहाँ पे हमने ई दिया, ई यहाँ पे हम एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं ई, और उसका वैल्यू सेट कर रहे हैं 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे हमने ई दे दिया और उसके वैल्यू हम दे रहे हैं कुछ भी 3.4। अगर हम यहाँ पे डेटा को प्रिंट करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ई की वैल्यू 3.4। इसमें हम चेंजेस मतलब कुछ ऐड कर सकते हैं। क्या हम चेंजेस कर सकते हैं? डेटा ए इक्वल टू 45.54। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डेटा हम डेटा देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे वैल्यूज चेंजेस आ रहा है। ठीक है, सीरीज एज वन डायमेंशनल अरे, यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी सीरीज स्लाइसिंग बाय, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे केस आता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है जो भी हम इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं। इम्प्लिसिट होता है जो पैंडास खुद से, जो भी इंडेक्सिंग करता है पैंडास खुद से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना है कि जब भी हम इम्प्लिसिट जो भी डेटास होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट इक्वल टू 2 3 ऐसे कुछ रैंडम एक लिस्ट जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं 2 से 4, 0 1 2, मतलब 4 2 3 4, तो यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट होंगे 4 और 5, सिर्फ 4 और 5, ये ध्यान रखना। ये 4 और 5 मीन्स ये 0 1 2 2 और 3 वाले वैल्यू प्रिंट होंगे, सिर्फ 4 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक्सप्लिसिट में यहाँ पे एक्सप्लिसिट, यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर खुद से प्रोवाइड किया है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमने खुद से प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे अगर हम स्लाइस करना चाहें तो डेटा और हम स्लाइस करना चाहें ए से डी तक, तो ए से डी तक, तो देखना लास्ट जो डी है उसके भी वैल्यू प्रिंट होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट डी है डी के भी वैल्यू प्रिंट होंगे, क्योंकि एक्सप्लिसिट जब भी हम एक्सेस करेंगे या स्लाइस करेंगे, एक्सप्लिसिट इंडेक्स में जब भी हम स्लाइसिंग करेंगे तो लास्ट वैल्यू भी प्रिंट होता है, और इम्प्लिसिट में लास्ट वैल्यू ये नहीं प्रिंट होता। इतना ध्यान में रखना है, और इसी के लिए हमें लॉक एलओसी और लॉक और आई लॉक का यूज किया जाता है। ठीक है, लॉक आई एक्स का यूज बाद में देखेंगे, लॉक और आई लॉक। ठीक है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे मास्किंग किया हुआ, नंपाई में हमने मास्किंग देखा था कैसे मास्किंग करते हैं, डेटा ग्रेटर देन 0.3 और डेटा लेस देन 0.8, जो भी वैल्यूज है हमारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लिसिट एक्सेस करके दिखाया गया, जैसे मैंने समझाया, ये फैंसी इंडेक्सिंग है, एक साथ 2 इंडेक्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। जल्दी से लॉक आई लॉक देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीरीज हमने क्रिएट किया एबीसी और इंडेक्स नंबर 135 दिया, डेटा को हम यहाँ पे हमने प्रिंट किया, तो जल्दी से हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब वीडियो को 1.25 पे प्ले करके देख सकते हो, अगर स्लो लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप प्ले करके देख सकते हो 1.5 या फिर 2 पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, pd.series abc इंडेक्सिंग दी है 135, ये एक्सप्लिसिट इंडेक्स है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे
एक्सप्लिसिट इंडेक्स व्हेन इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे आप क्या करो, पहले एक डेटा हमने क्या किया, एक्सेस किया 1, ठीक है, ठीक है, ए आ गया। अब देखो डेटा एक्सेस करो 2, ये क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। अगर डेटा यहाँ पे एक्सेस करो 3, ठीक है, बी, ये एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग है। अब इम्प्लिसिट इंडेक्स व्हेन स्लाइसिंग, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्लाइस करना है। अगर स्लाइस करोगे इसका आउटपुट हम देखेंगे क्या आएगा, डेटा 1,3, सॉरी 1,3। इम्प्लिसिट में क्या होता है ना, इंडेक्सिंग जीरो से होती है, 0 1 2 ऐसे, और जब भी हम स्लाइस करेंगे तो लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो ये हमारा इम्प्लिसिट में आ जाएगा। अभी एक्सप्लिसिट ध्यान नहीं देना है, अभी हम इम्प्लिसिट के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इम्प्लिसिट स्लाइसिंग, ठीक है, इम्प्लिसिट स्लाइसिंग हम कर रहे हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे तो इम्प्लिसिटली इंडेक्सिंग होगी 0 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं 1 से 3, तो 1 ये है 1 और 2 ये है 2, 3 तो इंक्लूड नहीं होगा, इम्प्लिसिट में 3 इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 के वैल्यू आ गए, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट स्लाइसिंग है। इसलिए हमें क्या करना है, लॉक और आई लॉक यूज किया जाता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट स्लाइस करने के लिए, ठीक है। तो हम लॉक का यूज कर सकते हैं हमेशा एक्सप्लिसिट वैल्यू स्लाइस, एक्सप्लिसिटली स्लाइस करने के लिए, ठीक है। तो हम लॉक का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, लॉक, अगर यहाँ पे टेस्ट, ये हमने देखो लॉक हमने किया 1, तो ये हमारा प्रिंट हो गया ए। फिर से अगर लॉक करेंगे 2 हमें एरर मिल रहा है, सॉरी, क्योंकि 2 उसमें नहीं है। 3 करेंगे तो हम देख सकते हैं बी मिल रहा है। तो ये हम एक्सप्लिसिट यूज करने गए। तो यहाँ पे देखेंगे लॉक 1,3 स्लाइसिंग, स्पेशली हम स्लाइसिंग के केस में हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब रन करने के बाद देखेंगे तो 1,3 सबसे पहले देखेंगे 1A 3B, देख सकते हैं 1A 3B, ठीक है। अगर यहाँ पे करोगे 135, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे चेक करने के। कंट्रोल प्लस, यहाँ पे अगर 1 4 देते हैं हम यहाँ पे, तो 1A 3B, ठीक है, 1 5, ठीक है। तो 1 5 यहाँ पे देने पे, यहाँ पे 1 5 में सारे प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि लास्ट जो इंडेक्स है हमारा 5 है। अगर हमने यहाँ पे 4 दिया, तो 3 तक प्रिंट होगा, क्योंकि 4 इंडेक्स तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे 3 तक प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 देंगे तो 3 प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली, और एक्सप्लिसिटली में क्या होता है, जो लास्ट वैल्यू होते हैं वो प्रिंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 6 देते हैं, शायद हमें 6 देते हैं, तो मतलब जो भी 5 के अंदर है, मतलब 6 के अंदर जो भी इंडेक्स नंबर वो प्रिंट हो रहा है। यार मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने पहले ट्राई नहीं किया है, मैं पहली बार यहाँ कर रहा हूँ। तो अगर 7 देते हैं तो फिर देखो हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। तो ये एक्सप्लिसिट है, हमें ये पता चलता है कि जो भी नंबर उसके कम पे आएंगे वो सारे प्रिंट हो जाएगा, हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे हम 2 करते हैं तो ये सिर्फ 1 और ए होगा, 1A, देख सकते हैं 1A हो रहा। तो ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे आई लॉक हमने यूज किया, ये हमने यूज किया इम्प्लिसिट के लिए। इम्प्लिसिट मतलब होता है जो भी पैंडास के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूज करने के बाद तो बी प्रिंट हो रहा है, तो 0 और 1 ये हमारे 1 पे आ गया, क्योंकि इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग होती है 0 1। अगर इम्प्लिसिट की बात की जाए तो ये 135 का कोई मायने नहीं रहता है। इम्प्लिसिट का अपना इंडेक्सिंग होता है 0 1 2, 0 से स्टार्टिंग होता है, जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होते हैं। अब यहाँ पे अगर दोगे 2, यहाँ पर अगर 2 दोगे तो ये क्या है, ये 0 1 और 2, ये हमारा सी प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हैं हमारा सी प्रिंट हो गया।
सेम एज इट इज स्लाइसिंग में भी है डेटा डॉट आई लॉग, ये इम्प्लिसिट के लिए उसके बाद। तो इसमें क्या होगा, लास्ट वैल्यू प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हमने 1 3 का यूज किया था तो 3 B प्रिंट हो गया था। यहाँ पे देखना क्या होगा, देख रहे हो 0 1 वाला वैल्यू इस पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 0 1 2 और 1 3 प्रिंट कर रहे हैं, तो ये 1 1 पे ये है और ये 2 पे है, तो ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो गए, 3 नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे इम्प्लिसिट स्लाइसिंग कर रहे हैं। प्लीज बार बार वीडियो को प्ले करके देख सकते हो और समझ सकते हो मैं क्या रहा हूँ, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस है। मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करके मैं समझा रहा हूँ। तो आज की वीडियो बस इतना है, वीडियो 40 मिनट का लगभग हो चुकी है। ठीक है, वीडियो को 1.5 पे प्ले करके देख सकते हो। थैंक यू गाइस। डेटा सिलेक्शन इन डेटा फ्रेम, लास्ट वीडियोस में हमने एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, 2D के फॉर्म में होते हैं डेटा फ्रेम्स। इस वीडियो में देखेंगे हम डेटा सिलेक्शन इन डेटा फ्रेम। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक पार्टिकुलर डेटा सेट को एक्सेस करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे एग्जांपल्स में। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एग्जांपल्स हमने देखे थे कैसे दो सीरीज को कंबाइन करके डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, 4 या 5 होते थे, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए। इसमें हमने ये भी कवर किया था उसमें, कैसे दो सीरीज को यूज करके हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो वो दो सीरीज थे, एक एरिया को हमने लिया था और एक पॉपुलेशन को हमने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये हमारा एरिया है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके हमने एक डेटा फ्रेम सेट किया था। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा डेटा फ्रेम है, इसको कट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पे बन चुका है। सेम वही एग्जांपल हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, ये है और फिर ये है। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा फ्रेम सेट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो, बस यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज है। यहाँ पे वेरिएबल है डेटा करके, एरिया करके, बट यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेट्स वगैरह लास्ट वीडियो से एग्जांपल हमने ऐसे ही रख दी। ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे हम ये वेरिएबल कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे ये वाली लाइन देखेंगे, डेटा एरिया। ये हमें पता है, जब भी हम कॉलम को एक्सेस करेंगे उस कॉलम का नाम देंगे। ठीक है, और जो कॉलम की हेडिंग होगी, नेम जो होगी, वो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे या फिर डबल इन्वर्टेड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया को एक्सेस किया। ठीक है, तो अगर हम स्टेट्स और एरिया ऐसे करते हैं, तो फिर अगर हम आउटपुट अपना देखें तो स्टेट्स इज नॉट डिफाइंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सबको रन कर लेते हैं एक बार। ठीक, यहाँ हम देख सकते हैं हमने एरिया यहाँ पे लिखा, हमारा जो एरिया है वो हमारा डेटा आउटपुट में मिल चुका है। आप ऐसे कर सकते हो, एक्सेस ऐसे भी कर सकते हो, डेटा डॉट एरिया। यहाँ पे डॉट का हमने यूज किया। अगर रन करोगे, सॉरी यहाँ पे डेटा नहीं करोगे आप, यहाँ पे स्टेट्स करोगे, क्योंकि हमें स्टेट्स यहाँ पे लिखा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सेम आउटपुट है दोनों में। तो ये और ये, अब दोनों में से कोई यूज कर सकते हो एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहो, ठीक है, स्टेट्स एरिया इज स्टेट्स स्टेट्स डॉट एरिया। अगर इसे हम रन करें, यहाँ पे ट्रू आता है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो आप एक्सेस कर सकते हो दोनों यूज करके डेटा को, यहाँ पे देख सकते हो दोनों यूज किया। ठीक है, यहाँ पे डेटा डॉट एरिया इज डेटा एरिया, तो ये हमें यहाँ पे हमें आउटपुट में ट्रू मिलता है। कोई पेन चूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमें ट्रू देता है। ठीक है, डेटा डॉट पॉप इज डेटा पॉप। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ध्यान देना हमें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पॉपुलेशन के लिए है, यहाँ पे पॉपुलेशन लिखा था, हम क्या करते हैं इसको पॉप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पॉप। ठीक है,
ठीक है, हमने पॉप कर दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को एक्सेस करना है। हमने पहले एरिया को एक्सेस किया था, अब पॉपुलेशन को। स्टेट्स, स्टेट्स और यहाँ पे लिखेंगे पॉप। ठीक है, और हमने यहाँ पे रन किया। ठीक है, हम यहाँ पे रन किया, हमें पॉपुलेशन मिल गया। अगर आप यहाँ पे करोगे स्टेट्स डॉट पॉप, यहाँ पे देखो हमें डेटा फ्रेम डॉट पॉप ऑफ ऐसे कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं। स्टेट्स पॉप प्लीज, स्टेट्स डॉट पॉप, ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेट्स पॉप किया है, तो फिर हमें सिर्फ पॉपुलेशन मिला है। बट यहाँ पे डॉट पॉप करने के बाद यहाँ पे अब देख सकते हो ये क्या दो डेटा आ रहा है, पॉपुलेशन भी आ रहा है और एरिया भी ऐसे कुछ आ रहा है, और ये हेडिंग इधर चला जा रहा है। और यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं स्टेट्स पॉप इज स्टेट डॉट पॉप, ऐसे तो फॉल्स हमें आउटपुट मिल रहा है क्योंकि पॉप एक मेथड है जो कि हम किसी भी एलिमेंट को पॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे लिस्ट में हमने यूज़ किया था डॉट पॉप का, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी पॉप है जो कि एक मेथड है, पैंडास द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम क्या बोलते हैं, ये जो कॉलम्स नेम दे रहे हैं वो हमें सिमिलर नहीं होनी चाहिए जो भी मेथड्स है। अब यहाँ पे देखो आपने पॉप ले लिया, लेकिन पॉप तो एक मेथड भी है, तो आप डॉट करके यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आप पॉप लिए हो यहाँ पे कॉलम्स नेम, तो आप एक्सेस करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे पुट करोगे तभी एक्सेस कर पाओगे, ऐसे डॉट पॉप पे नहीं कर सकते आप। क्योंकि यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने चेक किया था स्टेट्स एरिया डॉट इज स्टेट एरिया, तो यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि दोनों सेम है और डॉट एरिया तो कोई ऐसा मेथड होता नहीं है, इसलिए ट्रू आ गया। तो आप दोनों ऐसे एक्सेस दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि नहीं हो सकता, पॉप एक मेथड। तो हमें ध्यान रखना है जो भी पॉप ये कॉलम्स नेम कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स नेम के जैसे नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने डेंसिटी फाइंड किया है। ठीक है, तो डेंसिटी भी फाइंड कर लेते हैं। स्टेट्स मीन्स यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करने का मतलब ये है कि हम कुछ नया डेटा ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डेंसिटी, ठीक है, और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे पॉपुलेशन बटा पॉपुलेशन बाई एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेट्स स्टेट्स ऑफ डिवाइडेड बाय स्टेट्स डॉट एरिया भी लिख सकते हो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप प्रिंट करना चाहोगे स्टेट्स स्टेट्स डेंसिटी, रन करोगे एरर मिल रहा है ऐसे क्यों, एरर डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी का हमने डी कैपिटल रखा। ठीक है, यहाँ पे देखो डेंसिटी हमें मिल चुका है। ओके, अगर आप फाइनल देखना चाहोगे आउटपुट, तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉपुलेशन एरिया और डेंसिटी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेटा डॉट वैल्यूज, डेटा डॉट वैल्यूज हम यूज करते हैं इस डेटा को 2D एरे के फॉर्म में विजुअलाइज नहीं, 2D एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, देखने के लिए। सपोज हमने यूज किया यहाँ पे स्टेट्स डॉट वैल्यूज, देखना जो भी डेटा हमें आउटपुट मिलेगा वो 2D एरे के फॉर्म में मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2D एरे का फॉर्म मिल गया। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे
10 के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे वैल्यू 10 के फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये 2D एरे के फॉर्म में है, स्टेट्स डॉट वैल्यूज, ये वाली यूज हमने की है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांसपोज भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोज स्टेट्स डॉट टी, ट्रांसपोज के लिए हम पोज के लिए हमने यूज किया था टी, देख सकते हैं ट्रांसपोज कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे कैलिफोर्निया टेक्सास न्यूयॉर्क ऐसे थे कॉलम वाइज में, अब यहाँ पे देख रहे हो हेडिंग हो गया, ठीक है। और ये पॉपुलेशन एरिया डेंसिटी ऐसे इंडेक्स का फॉर्म है। और हमें ये चीज़ पता है, जब भी हम एक्सेस करते हैं 2D एरे को, तो हमें क्या करना पड़ता है, रो एंड कॉलम दोनों प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ये हमें दिमाग में होनी चाहिए। नंपाई को मैंने अच्छे से कंप्लीट किया, जाके वीडियो रेफर कर सकते हो, एक भी चीज़ नहीं बची है नंपाई में। यहाँ पे डेटा डॉट हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा डॉट वैल्यूज 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्टेट्स डॉट वैल्यूज और यहाँ पे 0 पास करते हैं, अगर रन करते हैं, तो ये हमारा जो 0th रो है वो हमें आउटपुट में मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे वैल्यूज के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट। यहाँ पे देखो डेटा एरिया, एरिया को एक्सेस करोगे, स्टेट्स एरिया, तो हमें आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे हमने यूज किया था जस्ट कुछ देर पहले। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, आईलॉग का यूज किया है। आईलॉग हम यूज करते हैं कब, इम्प्लिसिट, जब भी इम्प्लिसिट स्लाइसिंग वगैरह करना होता है, या फिर इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग, इम्प्लिसिट, ठीक है। और लॉक का यूज करते हैं एक्स, ठीक है। और आई एक्स का भी हमने हमें देखना था, लास्ट वीडियो में हमने नहीं यूज किया था, इसमें देखूंगा। आई एक्स यूज करता है, ये हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड ऑफ एल ओ सी एंड आई एल ओ सी, ठीक है। लॉक और आई लॉक का ये हाइब्रिड होता है। तो हमने यहाँ यूज किया डेटा डॉट आई लॉक, और कॉलम यूज किया है 0 से 3, और ये रो, ठीक है। तो इम्प्लिसिट एक्सेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 1 2 से हमारी इंडेक्सिंग होती है। स्टेट्स यहाँ पे 3, कॉमा, और यहाँ पे 2 दे दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 3, 0 1 2 3। तो कैलिफोर्निया टेक्सास और न्यूयॉर्क तक हमारी ये प्रिंट होगी। सॉरी, ये वाली है डेटा हमारा यहाँ पे, तो 0 1 2, ठीक है। और इसमें रो हमने दिया 0 1, रो हमने दिया 0 1। तो पॉपुलेशन एरिया और ये हमारे इतने तक प्रिंट हो गए, मतलब ये डेंसिटी के कुछ भी नहीं प्रिंट होंगे, ये सिर्फ ब्लू वाले पार्ट, डेंसिटी को इग्नोर करना है, सिर्फ ये ब्लू वाले पार्ट ही प्रिंट होंगे, ठीक है। यहाँ तक ये डेंसिटी वाले को इग्नोर करना, ठीक है। देख लेते हैं अपना आउटपुट क्या आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें यहाँ पे एरर मिल जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट डॉट आई लॉग में यूज किया। यहाँ पे देखो आउटपुट हमें मिल चुका है सेम। यहाँ पे लॉक, लॉक होता है एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग के लिए, और हमें पता है लॉक में जो भी, जहाँ तक हम इंडेक्सिंग देते हैं, जो फाइनल जो वैल्यूज होते हैं वो भी हमारे आउटपुट में आ जाते हैं। ये खुद से आप इम्प्लीमेंट करके देखोगे, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था अच्छे से एकदम, आई लॉक और लॉक को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करके। यहाँ पे आई एक्स देखेंगे, आई एक्स हाइब्रिड है दोनों का, लॉक और आई लॉक। यहाँ पे देखोगे ये आई लॉक है और ये लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे आई लॉक 0 1 2 तक प्रिंट होगी हमारे रो, और पॉपुलेशन यहाँ पे इसको अप्लाई करके ही देख लेते हैं। डेटा स्टेट्स, स्टेट्स डॉट, स्टेट्स डॉट आई एक्स,
3 कॉमा यहाँ पे POP। IX हमें एरर मिल रहा है, ऐसे क्यों? और इस IX को डेप्रिकेट कर दिया गया, मीन्स इसको अब यूज़ में नहीं लाया जाता है, इसको रिमूव कर दिया गया, इसलिए हमें यहाँ पे नो एट्रीब्यूट लिखा आ रहा है। ठीक है, तो IX का हम यूज़ अब नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने गूगल पे चेक किया तो ऐसा दिखा रहा है कि डेप्रिकेट कर दिया गया है, या फिर पता नहीं क्या रीज़न है। तो अब बस इतना जानना है, इसका यूज़ ये हाइब्रिड होता है, और ये इम्प्लिसिट आईलॉग और लॉग का जो हाइब्रिड होता है। तो इतना याद रखना, इसका यूज़ अब नहीं है, इसको डेप्रिकेट कर दिया गया। ठीक है, रिमूव कर दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट IX। तो इसको छोड़ देते हैं, कोई नहीं। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, अगर ऐसे मिल जाए तो फिर आप बता सकते हो मुझे कि हाँ ऐसा है, लेकिन मैंने देखा तो ऐसे डेप्रिकेटेड लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लॉग का यूज़ किया है, और यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड किया है, डेटा डॉट डेंसिटी ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए, और ये पॉपुलेशन और डेंसिटी प्रिंट करना। आउटपुट में हमें पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टेट्स देना है, स्टेट्स स्टेट्स स्कैनिंग मिलिट्री। ओके, here we have, now we are right. Okay, data is not defined. States, municipal states, STD. Okay, data from has not a density. Again, we are wrong here. Oh my god. My god. Okay, again. Here we go. यहाँ पे हम देखेंगे, हमें आउटपुट मिल रहा है डेंसिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलेशन और डेंसिटी प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया भी देते हैं। ठीक है, एरिया, अगर यहाँ पे हम AREA, तो हमें एरिया भी आउटपुट मिले। कंडीशन सिर्फ एक ही चेक होगी, वो है डेंसिटी बड़ी होगी 100 से। तो डेंसिटी बड़ी है 100 से यहाँ पे और यहाँ पे, तो जो भी हमारे डेटा होंगे वो प्रिंट होंगे न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा हमारे प्रिंट हुए न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे डेटा डॉट आई लॉग हमने यहाँ पे क्या किए, इसमें चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पे ये हमारे 2D के फॉर्म में होता है, हमें पता है। तो 2D के फॉर्म में क्या होता है, रो और कॉलम प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये हमारा 0th रो है और ये सेकंड कॉलम है, और 0th रो सेकंड कॉलम के डेटा को हम 90 करना चाहते हैं। ये हमने नंपाई में किया था, कैसे हम डेटा को मैनिपुलेट, मतलब डेटा को कैसे ऐड करते हैं, कोई एक्स्ट्रा डेटा या फिर डेटा को चेंज करते हैं। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे अप्लाई किया डेटा डॉट आई लॉग यूज करके। ये इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग है। इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग मीन्स जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है 0 1 2, यहाँ पे भी इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग हमने प्रोवाइड किया है। आप एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वहां पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे ये कैलिफोर्निया। क्या हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग कर सकते हैं? अगर हम अप्लाई करके देखते तो ठीक है, डेटा डॉट लॉग करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले डेटा डॉट आई लॉग करते हैं, डेटा डॉट आई लॉग। एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। डेटा डॉट आई लॉग, और हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया था, 0,2। यहाँ पे हमने 90 लिखा था ना, हम वहाँ पे कुछ ऐसे 50 प्रोवाइड कर देते हैं पता कर चलने के लिए, और उसके बाद हम स्टेट्स को प्रिंट करते हैं। सॉरी यार, यहाँ पे 50 हो गया, डेंसिटी देख सकते हैं यहाँ पे 50 हो गया। यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग
IMPL बेसिक इंडेक्सिंग क्या, यहाँ पे अगर हम स्टेट्स डॉट लॉग, और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे कैलिफोर्निया और डेंसिटी, कैलिफोर्निया की कैपिटल फॉर्म में होगा, कॉमा DEN डेंसिटी इक्वल टू, यहाँ पे हम 100 कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है, जब चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे। हमने एक्सप्लिसिट, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, मैंने पहली बार यहाँ पे ट्राई किया, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एडिशनल इंडेक्सिंग कन्वेंशन, ये हमारा क्या, इस तरह भी इंडेक्स कर सकते हैं जैसे हमने ये पहली वाली वीडियो में यूज़ किया था, फिर ये भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये सारे आसान है, जो कि लिस्ट में हम बेसिकली हमने लिस्ट में यूज़ किया था या फिर नंपाई में यूज़ किया था। यहाँ पर हमने कंडीशन प्रोवाइड किया, डेटा डेंसिटी ग्रेटर देन 100, जिसके डेंसिटी ग्रेटर देन 100 होंगे वो सिर्फ प्रिंट होंगे। ये वाली हम अप्लाई कर देते हैं, डेंसिटी डी कैपिटल, यहाँ पे स्टेट्स हो जाएंगे, यहाँ भी स्टेट्स हो जाएंगे, हो गया, प्रिंट हो गया। सेम यही वाला जो हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, ग्रेटर देन 100, बट यहाँ पे हमने कंडीशन 2 दिए थे, ठीक है। बाद में मैंने ऐड किया था एरिया को, सेम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। प्लीज़ अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से प्ले कर सकते हो और 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में और सारे डिटेल में देखेंगे, ऑपरेटिंग इन ऑन डेटा, ठीक है, ऑपरेटिंग ऑन डेटा सारे देखेंगे, उसके बाद सारे वीडियो को धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, डेटा लोडिंग, फाइल फॉर्मेट्स, रीडिंग टेक्स्ट फाइल इन पीसेस, सब देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।